गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 6 हिंदी व्याकरण में पाठ 18 वाचन एवं श्रवण कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे। जो वाचन कौशल के तीसरे बिंदु हैं, तीसरे अनुच्छेद हैं सस्वर कविता पठन वाचन और कहानी पठन वाचन। तो सबसे पहले तीसरे बिंदु पे हम देखें सस्वर कविता पठन वाचन। ये क्या होता है? कविता सस्वर पठन और वाचन अर्थात पढ़ना और गाना एक बहुत सुंदर मधुर गतिविधि है। आप विद्यालय के प्रार्थना सभा में इस प्रकार के आयोजन या अलग मंच पर एक प्रतियोगिता के रूप में कविताओं का सस्वर वाचन और गायन देखते होंगे, सुनते होंगे, करते होंगे। प्रत्येक विद्यालयों में सस्वर कविता का वाचन किया जाता है। यह बहुत ही सुंदर मधुर गतिविधि है जो देखने और सुनने में बहुत ही न्यारी और प्यारी लगती है। हमें सस्वर कविता पाठन वाचन करने के लिए या गायन करने के लिए सबसे पहले ऐसी कविताओं का चुनाव करना चाहिए जिसके शब्द सरल हों। यदि सरल शब्द होगा तो वह आसानी से याद हो जाएगा और उसके भाव और विचार, उसके अर्थ सबको समझ में आ जाएंगे। तो हमें ऐसी कविता का चुनाव करना चाहिए जिसके शब्द सरल हों, अर्थ और भाव सबकी समझ में आ जाए। बहुत कठिन कविताओं का वाचन नहीं करना चाहिए। कविता की प्रकृति के अनुसार, दूसरा, कविता की प्रकृति के अनुसार भावपूर्ण पठन आवश्यक है। जैसी कविता की प्रकृति है हमें वैसे ही भाव को बनाकर कविताओं को पढ़ना चाहिए या उसे गाना चाहिए। ध्यान रखें, यदि कोई कविता देशभक्त की है तो आवाज में जोश, उत्साह और करारापन होना चाहिए। अगर देशभक्त से संबंधित है, जोश और उत्साह से भरपूर उस कविता का वाचन करना चाहिए जिससे सुनने वाले के अंदर भी देश के प्रति उत्साह की भावना जाग सके। इसके अलावा जब हम कविता का वाचन करें तो शब्दों का जो उच्चारण हो वह शुद्ध होना चाहिए और पढ़ने में एक लयता भी होनी चाहिए, अर्थात पढ़ने में एक लय हो। ऐसा नहीं उतार और चढ़ाव में बहुत अंतर हो। इसके अलावा सस्वर कविता पाठन कितने ऊंचे स्वर में करना चाहिए यह वहां पे उपस्थित दर्शकों के ऊपर निर्भर करता है। यदि दर्शक की संख्या कम मात्रा में है तो हमें अपने स्वर को धीमा रखना चाहिए और यदि दर्शकों की संख्या अधिक है और उनकी मंच से दूरी भी अधिक है तो हमें कविताओं का वाचन करते समय अपनी आवाज को ऊंची रखना चाहिए उसके साथ, जिससे सभी लोग आपके गाए हुई कविताओं को सुन सकें, आपकी आवाज सबके पास तक पहुंच जाए। दूसरा, कविता गायन का अर्थ है एक विशेष सुंदर लय और ताल में उच्च स्वर में सुरीला गायन। कंठ मधुर होना चाहिए, इसके लिए साथ ही गायन का अभ्यास होना चाहिए। उस कविता को बार बार गाने का आपके पास अभ्यास होना चाहिए, तभी आप उसका अच्छे से गायन कर सकते हैं। देशभक्ति और देश प्रेम से डूबी हुई कविताएं, वीर रस की कविता, उत्साह, उमंग, प्रेरणा से भरी कविता तथा हास्य से भरी कविता का सरोवर का हमें बार बार अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कविताओं के उच्चारण में हम अक्सर गलतियां कर जाते हैं। तो इसका घर पे पहले से ही अभ्यास कर लेना चाहिए जिससे आपके स्वर में उतार और चढ़ाव को समझा जा सके और आप उस आधार पे, कविता की प्रकृति के आधार पे अपने स्वर को आप घटा और बढ़ा सकें। अब हम चौथा पढ़ेंगे कहानी पठन और वाचन। कहानी किस तरह से पढ़ना और लिखना चाहिए? तो आप जानते होंगे बचपन से सभी बच्चों को कहानियां सुनाना बहुत अच्छा लगता है। आपको भी यह अच्छा लगता होगा। तो कहानी क्या होता है?
कहानी में दोनों लोगों की भूमिका होती है, कहने वाले और सुनने वाले को। तो कहानी का रंगीन मंचन भी किया जाता है और कहानी छोटे से समूहों में भी सुनाई जाती है। यहाँ कहानी पठन का आशय उच्च मंची गतिविधि से है, जहां श्रोताओं को कहानी पढ़कर सुनाई जाती है। यह मंच किसी कक्षा विशेष का भी हो सकता है और विद्यालय के सभागार का भी हो सकता है, अर्थात विद्यालय में बच्चों की सभा के बीच में कहानी सुनाने के लिए कहा जा सकता है, या कोई कक्षा विशेष, एक कक्षा है आपकी, उसमें कुछ समय आपको मिला तो उस समय भी कहानी आपको सुनाया जा सकता है। तो कहानी पठन और पाठन में एक विशेष अभ्यास की आवश्यकता होती है। कहानी को कहने पढ़ने के लिए कम से कम कहानी को 2-4 बार आपको पढ़ लेना चाहिए और वह कहानी आपको अक्षरशः मूल रूप में याद होना चाहिए। कहानी सुनाना आसान कार्य नहीं है। इस तरीके से कहानी पढ़ी और सुनाई जाए कि श्रोता को ऐसा लगे और श्रोता यह पूछ बैठे फिर क्या हुआ, अर्थात ऐसी जिज्ञासा सुनने वाले में बनी रहे, तभी आप एक अच्छे कहानीकार हो सकते हैं। ध्यान रखें कहानी को कहते समय कि कहानी का कम से कम 2-3 बार अध्ययन कर लें, कहानी आपको याद हो जाए, तभी आप कहानी को किसी को सुनाएं। कहानी को सुनाते समय आपका जो उच्चारण है वह शुद्ध होना चाहिए और एक विशेष लयपूर्ण में और भावपूर्ण रूप से आपको कहानी सुनाना चाहिए। उच्चारण में कोई दोष, किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए, ना आपके कहानी कहने में कोई रुकावट या अड़चन आना चाहिए, अर्थात उसमें किसी प्रकार की कोई व्याधियां नहीं होनी चाहिए। और कहानी ऐसी पढ़ी जाए कि ऐसा पता चले कि सुनने वाले को आंखों के सामने कहानी का प्रत्येक दृश्य, चित्र और घटना उपस्थित हो जा रहा है। जिस तरह से हम सिनेमा देखते हैं या नाटक देखते हैं, इस तरह की घटनाएं आपके आंखों के सामने सुनने वालों को प्रतीत होने लगे। और सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि श्रोताओं का उम्र है और उनकी जो रुचि है, जिसमें जैसे छोटे बच्चे हैं उनकी रुचि कुछ और में है, परियों की कहानियां सुनने में, बड़ों की रुचि कुछ और है। तो जो सुनने वाले हैं उनकी उम्र कितनी है, उनकी रुचि किस में होती है और वहाँ का वातावरण किस प्रकार का है, इसको ध्यान में रखकर हमें कहानी का चुनाव करना चाहिए और उसी प्रकार की कहानी सुनाना चाहिए जिस तरह का वहाँ सुनने वालों की उम्र है, उनकी रुचि जिसमें है और वहाँ का वातावरण किस प्रकार से है। तो उम्मीद है कि आप अपने कार्यों में, अपने वाचन कौशल में, सरल कविताओं को पढ़ने में और कहानी वाचन में आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।